दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेरे खुद का जीवन या मेरे परिवार के लोग? क्योंकि मुझे लगता है मैं सेल्फिश जीवन जी रहा हूँ। प्लीज सजेस्ट मी। तो आज जरूर हम इस सवाल का जवाब देंगे और इसके बाद मोहित विश्वकर्मा ने एक सवाल यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बाद हम लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, मेरा परिवार या मैं खुद। ओके, तो इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसका कोई शॉर्ट में हम आंसर नहीं देंगे, बट इसको एनालाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, सभी लोग, ये जो सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ये हम सब की लाइफ से रिलेट करते हैं। तो ऐसे में हमें इन सब बातों को ध्यानपूर्वक समझने और जानने की जरूरत है। तो जो भी जवाब हम यहाँ दे रहे, हो सकता है वो केवल जिन्होंने सवाल पूछा उनके लिए ही वो बेनिफिशियल रहे, ऐसा नहीं है, परंतु वो हम सबके लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें हमसे जुड़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पानी को लेते हैं, तो जो वाटर है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो हमारी नेचुरलिटी है। अगर हम पानी को नजरअंदाज करें, पानी को अगर हम नजरअंदाज करते तो हमें हेल्थ इश्यू होने लगे। ठीक है, तो जो भी चीज हमारे लाइफ से जुड़ी है उन चीजों को हम अवॉइड करेंगे या नजरअंदाज करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर उस समय हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उस चीज का सामना करना या वहां से हट जाना। लेकिन कई बार दोनों चीजें नहीं हो पाती, हम सामना भी नहीं कर पा रहे होते और हट भी नहीं पा रहे होते। तो ऐसे में हमें इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। तो इसी को समझने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ नेचर में हम इस बात को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। नेचर को जब हम देखते हैं, हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है इस बात को कि लुक डीप इनटू नेचर। ठीक है, और जितना अधिक आप इसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप बेटर तरीके से उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपनी लाइफ को भी। तो एक लॉ ऑफ नेचर से, जो कि हमारी बुक में से है, जो हम लिखने जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल कारणवश हमने उसे लिखा नहीं है, लेकिन वहीं से हम इस बात को बताते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम लॉ ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम जब नेचर को देखते हैं तो यहां हमें एक चीज दिखाई देती है, वो है बैलेंस। एग्जाम्पल के लिए, सूरज पृथ्वी से उतना ही दूर है जितना कि होना चाहिए। तारे आसमान में, इस नक्षत्र मंडल में हम देखते हैं कि वो अपनी अपनी जगहों पर है। मान लीजिए अगर ये आपस में टकराना शुरू हो जाए, कभी भी सुबह होने लगे, कभी भी शाम होने लगे, तो सब कुछ अध्वस्त हो जाएगा। सूरज अगर अपनी बहुत अधिक गर्मी बढ़ा दे तो यहां पर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे हम क्या समझते हैं कि ब्रह्मांड में, इस नेचर के अंदर सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, वो अपनी अपनी जगहों पर है। तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जो भी चीज हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है, अगर हम उसे नजरअंदाज करते हैं, चाहे हम खुद को नजरअंदाज करें या अपनी फैमिली को नजरअंदाज करें, तो कहीं ना कहीं वहां प्रॉब्लम आएंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे, हर सिचुएशन का हमें हर पल सामना नहीं करना पड़ रहा होता है। हर सिचुएशन अलग अलग समय में आती है और अलग अलग समयों में उन सिचुएशन का हम सामना करते हैं और उन्हें अलग अलग रूप में हमें सामना करना होता है। वो दिखाई पड़ते हैं और अलग अलग रूप से हमें वहां से गुजरना होता है। तो अगर इस सवाल का मैं जवाब देते हुए, इसे समराइज करते हुए अगर खत्म करूं, तो वो ये है कि बैलेंस ऑल दैट। आप खुद को भी बैलेंस करें, फैमिली को भी बैलेंस करें, जिससे कि दोनों चीजें बैलेंस रह सके। तो हमें हर चीज को बैलेंस करना होता है। इफ मान लीजिए हम केवल दोस्तों को इंपॉर्टेंस दे तो फैमिली अनबैलेंस हो जाएगी। अगर हम फैमिली को ही इंपॉर्टेंस दे तो इधर दोस्त अनबैलेंस हो जाएंगे। अगर हम फाइनेंस को ही इंपॉर्टेंस दे तो हम खुद पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है
जो भी चीज हमारी लाइफ से जुड़ी है उन्हें नजरअंदाज करना खतरों से भरा है और ये हमारे लिए हानिकारक स्थिति को लेकर के आ सकता है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि बैलेंस ऑल दैट। और जैसे जैसे आप एक एक चीज को बैलेंस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि सब कुछ अपनी जगह पर जाता जा रहा है। और इसके लिए हमें और अधिक बुद्धिमानी की जरूरत है। तो मैं नहीं समझता कि मैं और बहुत पूरा आपको समझा चुका हूं कि लाइफ एक ऐसी चीज है, लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, लाइफ एक जर्नी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग स्थितियों का हमें सामना करना होता है। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं ताकि आप सभी को हम गाइड कर सके पर्सनली, जितना भी हमसे पॉसिबल हो सके। सो थैंक यू। बैलेंस ऑल दैट, यही हम बोलना चाहेंगे, जिससे कि आप सब चीजों को अच्छा होते हुए देख पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।